गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से जो इस बार सिलेक्शन लिए हैं, आज आपको पता है कि रिज़ल्ट आया है IBPS PO, मैनेजमेंट ट्रेनी और IPS क्लर्क का भी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं मैं विश्रुता वैभव को, वेद प्रकाश को, निर्भया, बबलू कुमार, निराली, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़ें। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोगों का मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 3 वीडियो है। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एलिगेशन मिक्सचर किसको बोलते हैं, उसके फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है, और जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें आपको मैंने उसका एप्लीकेशन करना समझाया था। आज थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस किस चैप्टर में कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो मिक्सचर के रूल को यूज करना परसेंटेज में कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड, उसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको बता के फिर हम आगे चलते हैं। और आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एक PDF फाइल भी दिया था जो कि आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे जो क्लासेस यहाँ चलाई जाती है YouTube चैनल पे, उसके सारे PDFs वहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो लास्ट क्लास का एक PDF का एक क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे आप लोग ढंग से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बाद हम लोग आज की PDF को देखेंगे। क्या बोलता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट द रेट ऑफ 50 रुपी पर केजी। बोलता है कितना क्वांटिटी, कितना मात्रा चाय का जिसकी कीमत कितना है 50 रुपया पर केजी, मिक्सड विथ 30 kg ऑफ टी, 30 किलो चाय एट द रेट ऑफ रुपीज 60 रुपया पर केजी, जिसकी कीमत कितना है 60 रुपया पर केजी। शो सेलिंग टू द मिक्स्ड टी एट रुपीज 63 रुपया पर केजी। सेलिंग प्राइस याद होगा लास्ट क्लास 63 रुपया पर केजी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है। शॉपकीपर गेन 16 होल 2/3% और जो शॉपकीपर का प्रॉफिट है वो 16 होल 2/3% का। तो लास्ट क्लास मैंने आपको पिछले वीडियो 2 में आपको मैं समझा चुका हूँ कि हम लोग जब भी एलिगेशन का यूज करते हैं वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करते हैं। तो आपको पता है कि एक चाय का कीमत यहाँ 50 है, दूसरा चाय जो कि 30 किलो है उसका कीमत यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60 रुपया पर केजी। तो हम लोगों को जो ये एवरेज प्राइस जो लिखना चाहिए वो एवरेज प्राइस तो कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए मिक्सचर का, लेकिन हम लोगों को गिवन क्या है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना गिवन है 16 होल 2/3। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस परसेंटेज को एक फ्रैक्शन के रूप में 1/6। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि 16 होल 2/3% प्रॉफिट गिवन है, तो 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो 6 को क्या एज्यूम करना है, तो कॉस्ट प्राइस, ऐसा ही मैंने समझाया था। और जो कॉस्ट प्राइस है 6, इसका 16 होल 2/3% का प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो कितना है 1 है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए वो 6 + 1 यानी कितना यूनिट 7 यूनिट। यही इक्वल टू कितने का लिखना होगा 63 रुपीज़ का। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 9। और हम लोगों को यहाँ क्या फाइंड करना होता है मिक्सचर का CP। तो हम लोग क्या करेंगे 6 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि मिक्सचर का CP है। तो 6 यूनिट अगर हम लोग निकालें तो 9 × 6 यानी कितना आ जाएगा 54। मतलब अब हम लोग मिक्सचर का CP निकाल चुके हैं। और हम आपको समझाए हैं पिछले क्लास में कि जब 2 क्वांटिटी या 2 मिक्सचर का एवरेज पता होता है तो हम लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, और एलिगेशन के यूज करने से हम लोगों को उन दोनों क्वांटिटी को किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाया गया है ये फाइंड हो जाता है। तो आइए अब एलिगेशन का यूज करें। तो 60 से एक एरो हम लोग 54 की ओर यानी एवरेज की ओर, और एवरेज से एक एरो फर्स्ट वाले क्वांटिटी यानी 50 की ओर। तो देखिए 60 - 54 कितना बचा 6।
54 माइनस 50 कितना हो जाएगा 4, मतलब जो रेशियो निकल के आ गया वो रेशियो कितने के बराबर 3:2। तो पहली वाली क्वांटिटी 3 यूनिट और दूसरी वाली क्वांटिटी 2 यूनिट, और दूसरा वाला क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो यहाँ गिवन है, कितना गिवन है 30 kg। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 2 यूनिट 30 kg के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 15। तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 × 15 यानी कितना 45 kg। यही आपसे पूछ रहा था कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट ₹50 पर kg, ये 50 रुपया जो पर kg वाला चाय था उसकी कितनी मात्रा, तो 50 रुपया पर kg वाला का आंसर क्या हो जाएगा 45 kg। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो आज का PDF मैंने आपको क्लासेस में डिस्कस करना है, और ये मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। अब जरा इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो लोग नहीं बना पाए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं समझाता हूँ कि अब इसको कैसे करना है। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है कि इन ए पार्टी, किसी पार्टी में कपल्स आर इन्वाइटेड। कपल्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जोड़ा। कपल्स आर इन्वाइटेड, जोड़ा को इन्वाइट किया गया, मतलब मेल प्लस फीमेल। फिर बोला जाता है 50% मेल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक। 50% जो मेल हैं ये क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, शराब लेते हैं। फिर बोलता है इफ़ 40% पीपल आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक। ढंग से इस बात को समझना है कि यहाँ बात किया गया है कि 50% मेल जो है वो अल्कोहल लेते हैं, और यहाँ पर 40% क्या बोला गया पीपल, मतलब आदमी, मतलब मेल प्लस फीमेल, मतलब ओवरऑल का वैल्यू हमको पता है कि 40% जो है वो क्या लेते हैं, बोलता है इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक, मतलब शराब में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन एल्कोहलिक एंड एल्कोहलिक फीमेल। बोलता है कि आप ये बताइए कि नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक फीमेल का क्या रेशियो है। सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझना होगा, क्वेश्चन में आप लोगों को जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इन ए पार्टी ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड। कपल्स का मतलब क्या हुआ, हम पहले आपको समझा दिए, जोड़ा मतलब मेल प्लस फीमेल, इसको हम लोग एक कपल बोलेंगे। तो कहने का यहाँ मतलब मैथ्स में ये है कि कपल्स आर इन्वाइटेड का मतलब आप ये समझेंगे कि जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स होंगे। कपल्स का मतलब समझ में आ गया, क्या हुआ कि जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स होंगे, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल को हम लोग कपल बोलते हैं। तो इसका मैथ्स में ये सेंस निकल के आया कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है 1:1। यही समझना, जितने मेल उतने फीमेल, इसका मतलब मेल फीमेल का रेशियो कितना हुआ 1:1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि मेल और जो फीमेल है, अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है तो मेल फीमेल का रेशियो हम लोगों का पता है पहले से कितना 1:1। और आपको क्या पता लगाना, अगर हम लोग ये जो सेकंड फीमेल जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, अगर ये वैल्यू हमको फाइंड हो जाए तो इतना तो बात समझ में आ जाएगा कि कितनी फीमेल जो है एल्कोहलिक है, मतलब एल्कोहल में इंटरेस्ट रखती है। तो आपको अब इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, और जब हमको ये पता चल जाएगा कि फ़ीमेल कितना इंटरेस्ट रखती है अल्कोहल में, तो जो नॉन अल्कोहलिक है तो वो भी आपको पता चल सकता है। कैसे, तो आप यहाँ देखिए ढंग से कि 50 - 40 एलिगेशन का यूज कर रहे हैं। 50 - 40 कितना होगा 10। और आपको मैं समझाया था पिछले क्लास कि ये जो वैल्यू है ये आप थिंकिंग करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ दिख रहा है 1 यूनिट फीमेल का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10। तो आप ये भी कह सकते हैं ये भी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना आना चाहिए 10। 50 में से 40 माइनस किए 10 बचा, तो 40 में क्या माइनस करें कि यहाँ पर 10 बच जाना चाहिए। तो 40 माइनस यहाँ पर क्या थिंकिंग करके भी आप बता सकते हैं कितना बचेगा 30। तो 40 - 30 10 आ जाएगा। हम आपको ये भी समझाए थे, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको, इस वैल्यू को x मान के आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप कि 40 - x इक्वल टू जो पीछे यहाँ बच रहा है यानी कितना 10। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x इक्वल टू कितना 30। तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि 30% फीमेल एल्कोहलिक हैं।
तो आप ये कह सकते हैं टोटल फीमेल, जितना भी टोटल फीमेल इनिशियली होगा उसको कितना परसेंट समझा जाता है, 100%। आप ये भी समझ सकते हैं कि जितनी भी फीमेल रही होगी वो पूरे की पूरी कितनी रही होगी, 100%। उसमें से 30% फीमेल एल्कोहलिक आ गई, तो आप ये यहाँ से ये बता सकते हैं कि 70% जो फीमेल बची ये क्या हो जाएगी, नॉन एल्कोहलिक। तो आपसे तो यही पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था देख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फीमेल। तो नॉन अल्कोहलिक कितना हो गया, 70%, और अल्कोहलिक कितना हो गया, 30%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7:3। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो हमको जरूर कमेंट में भी बताइएगा या हमको मैसेज करिएगा टेलीग्राम पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम उसी प्रकार का, आप खुद से भी चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम एक बार आपको समझाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन ए पार्टी, किसी पार्टी में ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड। फिर यहाँ कपल्स इन्वाइटेड है, कपल्स का मतलब अब मैथ्स में क्या दिमाग में आएगा कि हम लोगों को ये पता चल गया है कि मेल इज टू फीमेल का रेशियो 1:1 का है। उसके बाद बोलता है 4/9 मेल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब 4/9, 4/9 जो है मेल्स ये क्या है, एल्कोहलिक ड्रिंक में इंटरेस्टेड है। तो आप यहाँ सिंपली लिख देंगे 4/9। उसके बाद बोलता है इफ ओवरऑल 46.66%। अब बोला जा रहा है कि 46.66% पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब ये बोला गया आपको कि 46.66% ये पीपल्स है, मतलब मेल और फीमेल मिला करके ओवरऑल का जो ये वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि 46.66% है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, फ्रैक्शन वाला, तो आपको पहला स्टेप ये करना होगा कि ओवरऑल के वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 46.66% को कन्वर्ट करने तो आता होगा, नहीं आता है तो परसेंटेज के वीडियो में हम आपको डिटेल समझाएंगे। फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि 46.66% को ऐसा लिखा जा सकता है 40% प्लस 6.66%, तो हो जाएगा 46.66। 40% को क्या लिखा जा सकता है, 2/5, और 6.66 ये कितना होता है, 1/15। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके बेस भी इक्वल कर सकते हैं या एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 6 + 1 यानी 7/15। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो ओवरऑल जो दिया गया है एल्कोहल में इंटरेस्ट रखने वाले मेल और फीमेल वो 7/15 है। और जो ये वैल्यू है आपका यानी कि x, ये वैल्यू हमको पता नहीं है, फिर से निकालना है। फिर से आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, 4/9 - 7/15 यहाँ लिखना होगा, 7/15 - x यहाँ लिखना होगा। लेकिन आप इस कैलकुलेशन को अगर आसान करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन के पार्ट को भी समझते जाइए। तो इस पूरे एलिगेशन को, जो भी आपका ये एलिगेशन का तीनों टर्म है, उस तीनों टर्म के डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है, यानी कि यहाँ दिख रहा है 9 और यहाँ दिख रहा है कितना 15, आप इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली लिख पाएंगे 4/9 - 7/15, तब भी सॉल्व करना होगा। या आप क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एलिगेशन को, यानी कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 9 और 15 है तो 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस 45 से पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंटू 45, यहाँ भी आ जाएगा इंटू 45, यहाँ भी आ जाएगा इंटू 45। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं पूरे एलिगेशन में तो यहाँ 45, यहाँ भी 45 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 45। अब देखिए 9 से 5 बार, 5 × 4 कितना होता है 20, मतलब यहाँ आ गया वैल्यू 20। यहाँ लिखने के ऊपर ढंग से देखिएगा मेल, यहाँ पर कितना बचा 45x, और यहाँ लिखा जाए 15 से 3 टाइम्स यानी 7 × 3 कितना हो गया 21। अब यहाँ से अगर हम लोग एलिगेशन का यूज करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 20 में से 21 यानी -1, और अगला जो स्टेप होना है वो 21 माइनस कितना
45x, यानी कितना होना है 21 माइनस 45x। लेकिन हम आपको समझा चुके हैं कि आप रेशियो का यूज करिए, यानी कि यहाँ 1 और 1 मेल फीमेल गिवन है, तो 1 इक्वल टू अगर -1 है तो ये भी 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, सिंपली -1। मतलब जो 21 माइनस 45x है ये कितने के बराबर होना चाहिए, -1 के। तो ऐसा लिख लीजिए 21 माइनस 45x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/45। अब जो आप x जो लेके चले थे, ध्यान से देखना है कि 4/9 ये क्या था, अल्कोहल में इंटरेस्ट रखने वाले। तो ये x का जो वैल्यू निकल के हम लोगों को आया है वो भी कौन आया है, जो अल्कोहल में इंटरेस्ट रखती हैं वो फीमेल आ गई है। तो हम लोग यहाँ से ये सब बोल सकते हैं कि 22/45 फीमेल जो है इंटरेस्टेड हैं किस में, फीमेल में, अल्कोहल में। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि टोटल फीमेल अगर हमारे पास 45 है तो उसमें अल्कोहलिक फीमेल कितना है 22, और जो नॉन अल्कोहलिक फीमेल हो जाएगा वो हो जाएगा 23। तो आपको क्या पूछा गया, आप क्वेश्चन को देखिए। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड, लास्ट लाइन देखिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फीमेल। तो नॉन अल्कोहलिक तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए 23, और अल्कोहलिक कितना निकाल चुके हैं 22। तो सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 23:22, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, ढंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन का यूजेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के प्रॉब्लम में, सिंपल परसेंटेज का प्रॉब्लम है, वहाँ हम लोग एलिगेशन को कैसे कैसे लगा रहे हैं इसी बात पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा है, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8 एंड 10th, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 8 का और किसका 10th का। तो बोलता है 80% ऑफ बॉयज़ पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स टेकन टुगेदर। बोलता है 8th और 10th एग्ज़ाम एक साथ लेते हुए, एक साथ देखते हुए ये पता चला है कि 80% जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, पास हो चुके हैं। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है वेयर एज 40% ऑफ गर्ल्स फेल्ड, मतलब ये 8 और 10th मिला करके, 8 में और प्लस 10th मिला करके जो गर्ल्स हैं ये दिया हुआ है कि 40% गर्ल्स फेल हो चुके हैं। और ये किसके लिए बात किए हैं, पी से पास हो चुके हैं, बॉयज़ के लिए पास है और गर्ल्स के लिए फेल। अब देखिए अगला लाइन, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन बोथ द एग्जामिनेशन इज 75। तो आपको वो स्टूडेंट यूज किया गया टर्म, ढंग से समझिएगा, मैथ्स का टर्म है, यहाँ पर लिखा गया स्टूडेंट। इसको आपको स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी हिंदी नहीं समझना है, इसको मैथ्स समझना है। मैथ्स में क्या मतलब हुआ, मैथ्स में ये मतलब हुआ कि बॉयज़ जो ये 8 + 10th का है और ये गर्ल्स जो कि 8 + 10th का है, इन दोनों का ओवरऑल वैल्यू हमको पता चल गया है कि ओवरऑल परसेंटेज जो पास है वो कितना दिया गया है 75। तो 8 + 10 का बॉयज़ 80% पास है, और गर्ल्स को अगर हम लोग लिख पाएँ यहाँ से 8 + 10th का, तो अब आसानी से आप बता सकते हैं कि गर्ल्स 8 + 10th क्लास मिला के 40% फेल दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 60% पास है। और इन दोनों का जो ओवरऑल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन बोथ एग्जाम इज 75, और ओवरऑल पासिंग परसेंटेज दोनों एग्जामिनेशन का कितना है 75। अब आप यहाँ से एलिगेशन यूज करिए, 80 - 75 5, 75 - 60 यानी कितना बच गया 15, यानी कि जो रेशियो आ गया वो 3:1 का रेशियो आ गया किसका, 8 + 10th क्लास के टोटल बॉयज़ का और यहाँ 8 + 10th क्लास के टोटल गर्ल्स का। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। उसके बाद पढ़ते हैं कि 40% ऑफ बॉयज फेल्ड इन 8th एग्जामिनेशन। अब 8th एग्जामिनेशन का अलग से डेटा पता है, 8th क्लास का अलग से डेटा पता है कि बॉयज जो है वो कितना 50% बॉयज ये फेल हो चुके हैं 8th एग्जामिनेशन में। अगर फेल 50% हुआ तो पास कितना होगा 50%। फिर आगे पढ़िए, एंड 80%, यहाँ के बाद पढ़ना है, एंड 80% बॉयज
पास्ड इन 10th एग्जामिनेशन, और बॉयज़ का जो 10th एग्जामिनेशन का है उसमें क्या दिया है कि पास 80% है, तो पास 80 लिखिए। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फेल 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ओवरऑल 60% ऑफ बॉयज पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, और दोनों एग्जामिनेशन में जो बॉयज पास हैं उनका परसेंटेज 60 दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर बॉयज 60% पास है, इसका मतलब फेल कितना है 40%। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बॉयज का हम लोगों के पास फेल का डेटा है, यहाँ भी 8 क्लास का, और बॉयज का फेल का डेटा 10th क्लास का भी है, और ओवरऑल में भी बॉयज का फेल का डेटा है। तो आप यहाँ से भी एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का 8 और 10th का एवरेज फेल यहाँ पर अलग से पता है, मतलब एलिगेशन का यूज यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसमें भी एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, या किन्हीं को अगर इसमें एलिगेशन का यूज करना हो पास वाले में, तो बॉयज का भी पास पता है 8 क्लास में, बॉयज का पास 10th क्लास में भी, और ओवरऑल में भी बॉयज का पास परसेंटेज पता है। तो यहाँ सिंपली फिर से एलिगेशन यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप लगाइए। हम यहाँ एलिगेशन लगा दे रहे हैं पास वाले में। तो अगर आप यहाँ पास वाले में लगाएंगे तो 80 माइनस 60 कितना बच जाएगा 20:2। अगर यहाँ 60 माइनस 50 कितना बचेगा 10, मतलब जो रेशियो निकल के आया वो कितना रेशियो आ गया 2:1 का रेशियो आ गया, बॉयज का 8th क्लास का और बॉयज 10th क्लास का। इसका जो नंबर आ गया वो 2:1। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, एलिगेशन का मैक्सिमम यूज यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 60% ऑफ गर्ल्स पास्ड इन 8th एग्जामिनेशन। अब डेटा है गर्ल्स का, ये बॉयज का डेटा यहाँ दिया था, अब गर्ल्स का देखिए बोलता है 60% गर्ल्स जो है ये पास है। तो हम लोग पास को लेके ही चल रहे हैं, फेल भी आप समझ सकते हैं 40%, लेकिन हम लोग लेके किसको चल रहे हैं पास को। 10% गर्ल्स फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन। तो ये अगर 8th का डेटा है तो 10th वाले में 10% फेल, तो पास कितना बोला जाएगा 90%। और ओवरऑल जो है 80% गर्ल्स क्या हैं पास हैं दोनों एग्जामिनेशन में। तो हम लोग पास वाले में ही एलिगेशन लगा देते हैं। आप चाहें तो फेल भी लिख सकते हैं, 40% यहाँ से फेल लिख पाएंगे 8 क्लास में, 10% ऑलरेडी गिवन था फेल, और यहाँ 20% ओवरऑल में। मतलब 8 क्लास में जो गर्ल्स पास हैं, 10th क्लास में जो गर्ल्स पास हैं, और ओवरऑल जो गर्ल्स पास हैं, हम लोग को तीनों डेटा पता है। तो यहाँ भी एलिगेशन लगा के ये निकाला जा सकता है कि 8 और 10th क्लास में गर्ल्स किस रेशियो में है। तो हम लोग फिर से एलिगेशन का यूज करते हैं, तो एलिगेशन का यूज करिए यहाँ से। तो 60 माइनस 80 माइनस 20 और 80 माइनस 90 माइनस 10, यानी जो रेशियो है यहाँ भी कितना वो 1:2 का रेशियो आ गया गर्ल्स का 8th क्लास में, और गर्ल्स किस में 10th क्लास में। यहाँ तक जो क्वेश्चन कह रहा था हम लोग करते चले गए हैं। अब क्या पूछा है उस चीज़ों को देखते हैं। बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th क्लास। 10th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हमको फाइंड करना है, किसके साथ, तो नंबर ऑफ बॉयज इन 8th क्लास। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर चुके होंगे कि बॉयज अगर यहाँ है तो बॉयज का 8 क्लास का नंबर यहाँ देखिए 2 यूनिट दिख रहा है, तो सिंपली 2 यूनिट लिख नहीं देना है। और गर्ल्स का 10th क्लास में यहाँ 2 यूनिट ऐसा लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ मैच करना होगा कि ये 8 + 10 का टोटल बॉयज का नंबर कितना है 3 यूनिट, और 8 + 10 टोटल गर्ल्स का नंबर कितना है 1 यूनिट। मतलब यहाँ जो 8 + 10 का जो टोटल बॉयज है आपको यहाँ कितना दिख रहा है, ये 2 + 1 दिख रहा है 3, और यहाँ 8 + 10 का टोटल गर्ल्स कितना आपको दिख रहा है, ये भी 2 + 1 3। लेकिन 8 + 10th क्लास का जो बॉयज़ का नंबर है और 8 + 10th क्लास का जो गर्ल्स का नंबर है वो 3:1 के रेशियो में है। मतलब जो 8 + 10th क्लास में टोटल जो लड़कियां हैं इससे 3 गुना लड़कों की संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये 3 यूनिट है तो ये कितना होना चाहिए 9 यूनिट। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई दोनों ओर कर देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब अब आप कह सकते हैं कि 8 क्लास में ये टोटल जो बॉयज़ है वो 6 यूनिट हो गया, और 10th क्लास में टोटल बॉयज़ कितना हो गया 3 यूनिट। मतलब हम लोग कह सकते हैं 6 + 3 यानी टोटल बॉयज कितना 9 यूनिट। और यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, गर्ल्स 8 क्लास और 10th क्लास मिला के 2 + 1 3 यूनिट। अब इस रेशियो को देखिए 8 + 10th क्लास का टोटल बॉयज 8 + 10 क्लास टोटल गर्ल्स, रेशियो कितना दिखा 9/3 यानी कि 3:1। अब ये कंडीशन मैच कर चुका है। अब आप सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
आंसर कैसे, तो गर्ल्स इन 10th क्लास, गर्ल्स इन 10th क्लास कितना आपको दिखा, 2 यूनिट। अब ऐसा लिख दीजिए चूँकि कंडीशन मैच करा चुके हैं। और बोलता है नंबर ऑफ बॉयज इन 8 क्लास, 8 क्लास का जो बॉयज है यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है, 3 इंटू 2 कितना 6 यूनिट, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 3:1। सबको समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर से एक बार वीडियो को ढंग से अच्छे से दोबारा देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर से ढंग से देखिए बोर्ड पे। यहाँ एक कैलकुलेशन में आप समझाना चाहते हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उस कैलकुलेशन को अच्छे से ढंग से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में बॉयज़ का एवरेज वेट है 78 kg और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो मान लेते हैं 50 kg। क्या बोले हैं कि बॉयज़ का एवरेज वेट 78 kg, गर्ल्स का 50 kg, और बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमको पता है कि 4:3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पूरे क्लास का एवरेज कितना है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। आप आसानी से बना सकते हैं 78 इंटू 4, 50 इंटू 3 बाई 4 + 3 7, आसानी से आ जाएगा। इसको x एज्यूम करके भी एलिगेशन यूज कर लेंगे तब भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम मेथड समझाने वाले हैं उस पर आप फोकस ढंग से करिएगा। आपको क्या करना है कि बॉयज़ का जो एवरेज वेट दिया है और गर्ल्स का जो एवरेज वेट दिया है, इन दोनों का एक डिफरेंस ले लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। तो 78 माइनस 50 कितना बच गया डिफरेंस, 28। और इस डिफरेंस को जिस रेशियो में बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर है उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देना है। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करना होगा, 4:3। तो 4 + 3 कितना हुआ, 7। 7 यूनिट कितने के बराबर, 28। 1 यूनिट कितने के बराबर, 4 के। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 4 यानी 16। और 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 3 × 4 यानी कितना, 12। अब ये रेशियो को भूल के आपको एक्चुअल फोकस करना है, 12, और यहाँ एक्चुअल कितना निकल के आया, 16। अब सोचिए 78 kg बॉयज़ का है, गर्ल्स का 50 kg है। तो जब एलिगेशन का यूज करते हम लोग तो 78 में से x को माइनस करना होता तो 12 बचना चाहिए, और x में 50 को माइनस करते तो 16 बचना चाहिए। तो किसी एक और कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बाकी दूसरा और खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 78 है, बचना कितना चाहिए, 12। तो 78 में से 12 को माइनस कर लीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 66। अब देखिए 66 अगर x की वैल्यू आ गई तो 66 माइनस 50 कितना बच गया, 16, खुद ब खुद सेट हो जाता है। मतलब इस पूरे का एवरेज कितना है, 66 kg। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, बहुत इजी। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि 2 वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्सड इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:7। 2 टाइप है चीनी का जिसको कि मिक्स किया गया है 4:7 के अनुपात में। फिर बोलता है एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹39 पर kg, और जो मिक्सचर है उसको 39 रुपया प्रति kg के दर से बेच दिया गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। इससे पहले के क्वेश्चन में फिर से हम समझा चुके हैं कि यहाँ बेचने का प्राइस गिवन है सोल्ड एट ₹39, और जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट का, 30% का। मतलब आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग जब भी यूज करते हैं एलिगेशन का वो तीनों का तीनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। If the second varieties of sugar cost ₹5.5 more than the first varieties of sugar, मतलब ये कह रहा है कि पहली वाली जो चीनी की क्वालिटी है उससे सेकेंड वाला जो चीनी का क्वालिटी है उसका प्राइस 5.5 रुपया ज़्यादा है। मतलब कहने का ये कि अगर ये x रुपया होगा, फर्स्ट वाला x रुपया है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, x + 5.5। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है प्राइस का, वो डिफरेंस एक्चुअल में 5.5 रुपया का है। ठीक है, और इनको मिलाया किस रेशियो में गया है, तो 4:7 के रेशियो में दोनों को मिलाया गया है।
अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस 39 है, एसपी जो आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है 39, और जो प्रॉफिट है वो कितना गिवन है 30%। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते ओवरऑल का? तो हम लोग आसानी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 30% का मतलब आप इसको फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो 3/10, यानी 10 रुपया क्या हो गया सीपी, प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू 39, एक यूनिट का वैल्यू 3, यानी कि सीपी आ गया 30 रुपया पर केजी, और जो प्रॉफिट है वो 9। तो खैर हमको काम किससे है, सीपी से है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल प्राइस हमको समझ में आ गया 30 रुपया पर केजी। अब बात है कि ये भी प्राइस नहीं पता है, ये भी प्राइस नहीं पता है, बस इन दोनों का डिफरेंस पता है 5.5, बट ये रेशियो तो पता है पहले वाले क्वांटिटी और सेकंड वाले क्वांटिटी का 4:7। तो इससे पहले जो हम आपको एग्जांपल समझाए थे, अगर वो समझ चुके हैं तो अब आप जानते होंगे कि 4:7 में हम लोग इन दोनों के जो डिफरेंस है यानी 5.5 इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या करना होगा, 4 + 7 कितना होगा 11। तो यहाँ लिख पाएंगे 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। अब हम लोगों को लिखना होगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर लिखेंगे तो 4 × 0.5 यानी 2, और 7 को अगर लिखना होगा तो 7 × 0.5 यानी कितना 3.5। मतलब एक्चुअल वैल्यू आपको समझ में आ गया 3.5, यहाँ एक्चुअल समझ में आ गया 2। मतलब आपको ये समझना है इसमें से माइनस जब इसको करेंगे तो क्या बचना चाहिए 3.5, और इसमें से अगर माइनस करेंगे इसको तो क्या बचना चाहिए 2। तो आपको कौन सा पूछा है, पहला वाला। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर ये वैल्यू नहीं जानते हैं तो x भी लिख सकते हैं, x - 30 जो है वो कितना बचना चाहिए 3.5, और 30 माइनस फिर जो y है वो बचना चाहिए कितने के बराबर 2। तो आप यहाँ पर थिंकिंग से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 30 से 3.5 ये मोर यानी कितना 33.5 रुपया पर केजी पहले वाला प्रकार का चीनी का प्राइस होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 33.5 - 30, आसानी से 3.5 बच गया। अब सेकेंड वाले का अगर पूछता तो ऐसा प्राइस यहाँ होता कि 30 में से माइनस करने पर क्या बचे 2 बच जाए, यानी कि इसका जो प्राइस हो जाता वो 28 रुपया पर केजी। कैसे 30 - 28 कितना बच रहा है 2, ये थिंकिंग से। और या y मान के भी आप लिख सकते हैं कि 30 - y = 2, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 28। बहुत आसान है, कितना आसान है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा हो तो अच्छा से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि मैक्सिमम लोग देखें इस वीडियो को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड पर देखते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज में कैसे एलिगेशन का यूज कर रहे हैं, बस इसी बातों को समझाने की कोशिश हो रही है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन कि देयर आर 4 सेक्शंस A, B, C and D, 4 सेक्शन है A, B, C, D in a college. The average marks of student of A, B, C and D individually are, मतलब जो कॉलेज है A, B, C, D उसका एवरेज मार्क्स इंडिविजुअली पता है 52%, B का दिया हुआ है 60%, और उसके बाद C का दिया हुआ है 50%, और D का दिया हुआ है 75%। ठीक है, अब आगे पढ़िए यहाँ के बाद रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A एंड B टुगेदर इज 55, मतलब A और B का आपको मार्क्स दिया हुआ है एवरेज, यहाँ दिया हुआ है ये 55%। मतलब आप चाहें तो यहाँ एलिगेशन का यूज A और B के लिए तो हो सकता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A एंड C इज 51 होल 3/7%। थोड़ा सा एरर है, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना A और C का जो एवरेज मार्क्स है वो 51 होल 3/7 है। तो A का हमको अलग से पता तो है ही 52%, और C का हमको पता है 50%। तो A और C का जो एवरेज मार्क्स है वो हमको पता है 51 होल 3/7%। ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ भी एलिगेशन का यूज जो है आसानी से किया जा सकता है क्योंकि A और C का एवरेज पता है। फिर पढ़िए, एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट
ऑफ C एंड D टुगेदर इज 60%। बोलता है C और D का जो स्टूडेंट का एवरेज है वो दिया हुआ है 60%। तो C और D का भी आपको पता है, मतलब आप आसानी से चाहें तो A B का रेशियो, C D का रेशियो, A C का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एलिगेशन से तुम लोग यही फाइंड करते हैं कि दो क्वांटिटी या दो मिक्सचर का एवरेज पता होता है तो वो दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाया गया है, यही तो एलिगेशन से फाइंड होता है। तो अब एलिगेशन का यूज कर लेते हैं। तो 60 या 52 माइनस 55, यहाँ से देखिए 52 माइनस 55 कितना बच गया, -3%। 55 माइनस 60 तो क्या बच गया, -5%। यानी सिंपली आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेशियो आया वो 5:3 का आ गया A और B का। अब जरा C और D को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 50 माइनस 60 कितना बच जाएगा, -10। 60 माइनस 75 कितना बच जाएगा, -15। यानी कि जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2 का, 5 से 3 5 से 2। अब आते हैं तीसरे पर, A और C वाले पर। तो 52 में से 51 होल 3/7 माइनस करना है। देखिए कैसे सिंपली माइनस करना है कि 52 में से 51 गया, 51 खत्म हो गया तो क्या बच गया 1, और 1 में से 3/7 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4/7। इन्हीं कोई प्रॉब्लम है। 52 माइनस 51, 51 खत्म, 1 बचा, 1 में से 3/7 माइनस करना है तो बच जाएगा 4/7। और 51 होल 3/7 में से अगर 50 माइनस करें तो क्या बच जाएगा, 50 इसमें से माइनस हो गया, 50 खत्म, यहाँ बच गया 1 और अलग से 3/7, मतलब 1 होल 3/7। अब इसको सॉल्व करिए, 7 × 1 7 + 3 कितना, 10/7 = 4/7। 7 से 7 खत्म, रेशियो निकल के आ गया 5:2। अब यहाँ फोकस करना होगा कि रेशियो तो हम लोग निकाल ले, लेकिन मैच है कि नहीं। जैसा जैसा यहाँ पे A का है, जैसा यहाँ पे C का है, वो यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब देखिए A का आपको वैल्यू कितना दिखाई दिया, 5। यहाँ A का कितना, 5 मैच कर रहा है, यहाँ 5, यहाँ भी 5। उसके बाद C का यूज D के साथ हो चुका है यहाँ पर, तो C का वैल्यू यहाँ पर D के साथ 3 दिखाई दे रहा है, बट C का वैल्यू A के साथ 2 यूनिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मैच नहीं है। तो हम लोगों को मैच करना होगा। कैसे मैच करिएगा, तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं C को। C यहाँ 3 यूनिट है, C यहाँ 2 यूनिट, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 3 से, इस रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 3 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अब आपको दिखेगा कि ये जो C है कितना हो गया, 6 यूनिट, यहाँ से कितना हो गया, 6 यूनिट, मैच कर गया। A यहाँ पर कितना अब हो गया चेंज हो करके 15, बट यहाँ पर A कितना है 5, तो इसको भी मैच करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, 3 से। तो देखिए A हो गया 15, यहाँ भी A 15, ये दोनों जगह A बड़ा इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ जो C है ये भी हो गया 6 यूनिट, और यहाँ जो C है ये भी हो गया कितना, 6 यूनिट। तो अब आप आसानी से सबको मैच कर चुके हैं। तो वैल्यू निकल के आ गया A = B = C = D। अगर लिखा जाए तो A का 15, B का निकल के आया 9, C का निकल के आया 6, और D का निकल के आया हम लोगों का 4। D यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4। अब आपसे जो पूछा गया है वो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, बट ढंग से देखना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 3 सेक्शंस A, B एंड C। मतलब अब आपको जो एवरेज मार्क्स चाहिए वो A, B, C का और साथ में किसका चाहिए, तो बोलता है मार्क्स टू द स्टूडेंट इन सेक्शन B, C, D का। मतलब हम लोगों को A, B, C का तो चाहिए ही, साथ में B, C और D का औसत अंक जो एवरेज है उसके बीच का अंतर चाहिए। तब एक काम तो आपको और रह गया कि आप कैसे जो है इसका एवरेज निकालेंगे आसानी से। इस बातों को समझाते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझाना चाह रहे हैं, फिर यहाँ लौट के आएंगे। आप लोग ढंग से पहले बोर्ड पे देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को वेरी सिंपली, बहुत ही ईजिली, आसानी से कर पाएंगे। तो एक स्लाइड आप यहाँ देखिए, यहीं पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 50, एक नंबर है 52,
एक नंबर है 54, ऐसा एक नंबर है 56, एक और मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं 58। तो अगर इसका एवरेज हम लोग निकालने की कोशिश करें तो एवरेज तो सब लोग निकाल सकते हैं आसानी से, बेसिक तरीका से निकाल लीजिए। तो 50 कितनी बार, 1 2 3 4 5 यानी 250 प्लस कितना हो गया 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 यानी कितना 270। तो 270/5 यानी कितना आ गया 54, ये भी एवरेज हो गया। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि दो दो के डिफरेंस पे लिखा गया है, तो जब डिफरेंस इक्वल हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर कोई कॉन्सेप्ट दिखाई दे, उसका एवरेज निकालना हो तो एग्जैक्ट बीच वाला नंबर भी आप डायरेक्टली लिखा जा सकता था, यानी कि एवरेज क्या बोल सकते थे 54। डिटेल एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग एवरेज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो हम आपको समझाने आए हैं उस बात को समझिए। हम आपको ये समझाने आए हैं कि अगर ऐसा कोई भी नंबर मिल जाता जो कि पहले से किसी डेफिनेट रूल पे सेट ना भी हो, तो आप आसानी से कैसे निकालते। अगर आपको कोई डेफिनेट रूल पे सेट नहीं मिलेगा तो आसानी से निकालने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, तो उसको हम लोग एक मेथड बोलते हैं एज्यूम्ड एवरेज अप्रोच। एज्यूम्ड एवरेज अप्रोच, इस मेथड को आप समझिए। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम नहीं देगा, ये आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो नाम से भी स्पष्ट है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में एजम्पशन करना है। तो आप कोई भी अपने मन से एक एवरेज एज्यूम कर लीजिए, जो भी आपको मन करे इसको इस नंबर को देखते हुए वो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एज्यूम कर लिए कि एवरेज मेरा है 50। कोई 50 एज्यूम ना करना चाहे तो भी ठीक है, 60 भी कर सकता है, 55 भी कर सकता है। हम आपको एक दो एग्जाम्पल और समझाएंगे, पहले इस एग्जाम्पल को समझिए। मान लिए हम एवरेज कितना मान लिए 50। आपको क्या करना है कि जो आपका एज्यूम्ड एवरेज है, इन एवरेज से जो भी नंबर्स का एवरेज निकालने जा रहे थे उसका डेविएशन देखना है, मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम ये चेक करना है। तो अगर 50 से पहले नंबर को चेक करें तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 0। दूसरे नंबर को चेक करें तो 50 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कितना 2। तीसरे नंबर को चेक करें यानी 54 को कितना दिखाई देगा 4। चौथे नंबर को 6 और पाँचवें नंबर को 8। कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ लेना है। इतना ही का डेविएशन मिला है जो हम लोग एज्यूम किए हैं उससे, और जितना नंबर है उन सब नंबर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। तो 5 से सिंपली डिवाइड करिए, कितना आ गया 8 6 14 4 18 और 2 कितना 20 यानी 20/5। कैसा नंबर है प्लस में, मतलब कितना है +4। ये आपका एवरेज डेविएशन आ गया। और आप एज्यूम कितना किए थे 50, मतलब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो करेक्ट एवरेज आपका होगा वो 50 और +4 यानी कितना हो जाएगा 54। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, किन्हीं के दिमाग में ये आया कि हम 50 नहीं एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे 60। मान लीजिए लेट हम लोग एज्यूम कर लिए एवरेज कितना 60। तो ढंग से समझिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि हम आपको समझाएं कि जो आप एज्यूम किए हैं उससे आपको डेविएशन देखना है प्रत्येक नंबर का। 60 से अगर 50 का डेविएशन देखेंगे तो कितना बचेगा -10। फिर 60 से 52 का डेविएशन देखेंगे तो कितना बचेगा -8। 60 से 54 का डेविएशन देखेंगे तो कितना बचेगा -6। 60 से 56 का डेविएशन देखेंगे तो कितना बचेगा -4। और 60 से 58 का डेविएशन देखेंगे तो कितना बच जाएगा -2। फिर से आप इन सारे नंबर को ऐड कर लीजिए और कितना से डिवाइड करेंगे, जितना नंबर है टोटल, यानी 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 और 8 18, 6 24, 2 24 और 4 28, 2 30 यानी -30/5। तो नेट डेविएशन कितना का आ गया -6 का। तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि करेक्ट एवरेज 60 और जो सिंबल आया -6 यानी कितना बच गया 54। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करना चाहते हैं पिछले क्वेश्चन में। अब आप यहाँ ढंग से समझिएगा क्या हम यूज करना चाह रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है कि ए में नंबर कितना है 15, बी में नंबर कितना है 9, सी का नंबर कितना है 6 और डी का नंबर कितना है 4। और हमको चाहिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी के एवरेज और बी प्लस सी प्लस डी के एवरेज का डिफरेंस। तो अब इसको हम हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए।
अब देखिए, चूँकि ए बी सी डी का हम लोग ऑलरेडी नंबर निकाल रहे हैं किस रेशियो में ए बी सी डी है, और हम लोग ये पहले से जान रहे हैं कि ए का एवरेज स्कोर कितना है, बी का एवरेज स्कोर कितना है, सी का एवरेज स्कोर कितना है और डी का एवरेज स्कोर कितना है। तो आसानी से एवरेज का जो रूल हम ये आपको समझाए हैं, एज्यूम्ड एवरेज अप्रोच, उसका यूज कर पाएंगे। कैसे, अब आपको हम समझाते हैं, ढंग से देखते रहिए कि ए का जो एवरेज दिया हुआ है वो 52, बी का एवरेज 60%, सी का 50% और डी का सब 75%, सारा का सारा परसेंटेज वैल्यू में हम अभी लिख नहीं रहे हैं। अब आपको जो एवरेज चाहिए वो ए बी एंड सी का एक साथ चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस तीनों पर फोकस करना है। अब इन तीनों नंबर को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं 50। तो अब आपको क्या करना होगा, डेविएशन देखना होगा 50 से। तो इसका डेविएशन कितने का है, 2 का। लेकिन ए में कितना नंबर है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 15। ए में जो टोटल स्टूडेंट की संख्या है वो कितना दिया हुआ है, 15। तो हम लोग डेविएशन जब देखेंगे तो 50 से 2 ज़्यादा है तो 15 नंबर, 15 × 2 कितना ज़्यादा दिखाई दिया, 30। फिर प्लस 50 से अगर डेविएशन देखें 60 का तो कितना का डेविएशन दिखेगा, 10 का, प्लस 10 का। कितना नंबर है बी में, तो 9, तो प्लस 10 × 9 कितना हो गया, 90। और 50 से जब हम डेविएशन देखेंगे सी का तो कोई डेविएशन नहीं, 0, 0 × 6 कितना हो जाएगा, 0। और सिंपली डिवाइड करना है, कितने जगह बटेगा ये, तो जितना नंबर है टोटल ए बी और सी का उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 15 + 9 24 और प्लस 6 30, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 120/30 यानी कि 4। मतलब 4 तो प्लस में आया, 50 हम लोग एज्यूम किए थे। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो करेक्ट एवरेज है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 54%। कोई दिक्कत? सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप किसका निकाल सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी का। तो बी का देखिए कितना है 60, सी का कितना है 50 और डी का कितना है 75। फिर से कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, इन तीनों में से कोई एज्यूम कर लीजिए एक। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 60। कोई दिक्कत? अब 60 से डेविएशन बी का देखें तो 0, तो 0 बी का देखेंगे 60 से डेविएशन तो कितना दिखेगा, 0, 0 × 9 0, खत्म। 60 से डेविएशन देखेंगे 50 का तो कितना का डेविएशन दिखेगा, -10 का। कितना का डेविएशन दिखेगा, -10 का। -10 × 6 कितना हो जाएगा, -60। और 60 से डेविएशन देखेंगे 75 का तो कितना का डेविएशन दिखेगा, +15 का। और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 4 नंबर, तो +15 का × 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 60 अपॉन, यहाँ फिर से b प्लस सी प्लस डी यानी 9 + 6 + 4 तो 9 और 6 मिला के 15 और 4 कितना 19। मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ डेविएशन जो है -60 और +60 मिला के 0, मतलब 60 + 0 यानी कितना 60, सारा का सारा परसेंटेज में। अब आपसे यही पूछा तो है कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए एवरेज का, तो 60 - 54 यानी जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 6% का। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर एक बार इसको पीछे करके वीडियो को दोबारा देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से आगे। अब जरा सा देखिए, ये भी परसेंटेज का ही प्रॉब्लम है। हम लोग जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर जो दिख रहा है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत सारा मेथड भी देखेंगे, बहुत सारा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट हम आपको एलिगेशन का एप्लीकेशन समझाने के वजह से इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि मुकेश अर्नड ₹4000 पर मंथ, मतलब मुकेश जो है प्रति महीने 4000 रुपया अर्न करता है। फिर बोला जा रहा है फ्रॉम द लास्ट मंथ, अंतिम महीने से हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 8%, मतलब जो पिछले वाला जो महीना होगा उससे उसका इस बार जो इनकम है वो 8% से क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब कह रहा है कि ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, मतलब मूल्य में वृद्धि के वजह से हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 12%, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कितना से बढ़ गया है, 12% से बढ़ गया है। एंड हिज सेविंग्स डिक्रीज्ड बाई 4%, और इसकी सेविंग जो है 4% से घट गई है। तो बोला जा रहा है फाइंड हिज इंक्रीज्ड इनकम, तो उसका बढ़ा हुआ जो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, बढ़ा हुआ जो खर्च है वो ज्ञात करके बताइए, वो निकाल के बताइए। यहाँ पे आपको निकालना है
इनकम नहीं, हिंदी में क्या लिखा होगा, खर्च। तो हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिगेशन का जब यूज करने जाएंगे परसेंटेज के प्रॉब्लम में और इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही हो तो हमेशा इंक्रीज को प्लस से लिखिएगा और डिक्रीज को माइनस से। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना, घटने का मतलब माइनस, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ने का मतलब प्लस। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। यही चीज़ें हम जब प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम में एलिगेशन का यूज आपको समझाएंगे तो वहाँ ये जो इंक्रीज वाला टर्म है वही बन जाता है प्रॉफिट, और जो डिक्रीज वाला टर्म है वही कहलाता है लॉस। बस नाम अलग अलग है, काम एक ही है। मतलब वहाँ भी यही बात याद रखना होगा कि लॉस परसेंट का जब यूज करेंगे तो माइनस में यूज करेंगे, और प्रॉफिट परसेंट का जब यूज करेंगे तो प्लस में यूज करेंगे। छोटी सी बात है, याद रह सकता है। आइए क्वेश्चन पे आइए। तो बोलता है इनकम बढ़ गया 8% से और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 12% से, और सेविंग घट गया कितना परसेंट से, 4% से। अब परसेंटेज के तरीके से तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जल्दी भी बन जाएगा। यहाँ पे आप हम लोगों को समझना है कि एलिगेशन से इसको कैसे जल्दी बनाया जा सकता है, एलिगेशन लगेगा इस क्वेश्चन में कैसे, ये कैसे समझ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो इनकम है, जो आप कमाते हैं, उसका दो ही पार्ट दिया जाता है। एक तो आप इसको खर्च करिए यानी एक्सपेंडिचर, वही क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा इसका सेविंग्स। दो ही पार्ट करके क्वेश्चन में इनकम को दिखाया गया है कि एक आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एक आपका सेविंग का पार्ट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दोनों मिलाकर के ही तो इनकम है। मतलब दो का एवरेज क्या है, यही तो इनकम है। मतलब दो क्वांटिटी का एवरेज आपको इनकम के माध्यम से पता है। मतलब हम लोग चाहें तो यहाँ एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, तो करिए। तो लिखा है एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ रहा है तो +12, और जो इसका सेविंग्स है वो 4% से डिक्रीज हो रहा है तो -4। और इसके बाद बोला जा रहा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग यही मिला के इनकम होता है, और इनकम के बारे में पता है कि इनकम जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट से, 8% से। अब यहाँ एलिगेशन हम लोग यूज करते हैं तो 12 - 8 कितना बच गया, 4%, और 8 माइनस, यही रूल है, ढंग से यहाँ देखना है कि 8 माइनस, और यहाँ क्या है -4 ऑलरेडी, कुछ इस प्रकार से 8 माइनस -4, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 8 + 4 कितना हुआ, 12%, और ये कितना हो गया 4%। मतलब हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो रेशियो है वो 3:1 का, किसका, तो एक्सपेंडिचर का और इनकम का। और जो टोटल हम लोगों का इनकम इनिशियली है वो कितना है, तो टोटल इनकम इनिशियली हम लोगों को पता है कि 4000। तो यहाँ से क्या एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि रेशियो पता है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो 3 + 1 कितना, 4, तो 4 यूनिट कितने के इक्वल, 4000 के, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल, 1000 के। तो यहाँ से बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर 3 यूनिट यानी कितने के इक्वल, 3000 के, और जो सेविंग है वो 1 यूनिट कितने के इक्वल, 1000 के। बट आपसे इनिशियल नहीं पूछा, ये तो हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा इनिशियल सेविंग्स है। आपको पूछा है कि बताइए फाइंड हिज इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, तो हमारा एक्सपेंडिचर इनिशियली 3000 है, और अब जो है ये 12% से बढ़ चुका है प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं 12% से बढ़ाना तो आता होगा 112/100, यानी इसको लिखा जा सकता है 3360। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई बातें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम लगे दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। अब बोला जा रहा है कि देयर आर 2 मिक्सचर ऑफ हनी एंड वाटर। बोलता है कि आपके पास 2 मिक्सचर है, एक हनी का और एक किसका, वाटर मिला करके। अब बोला जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ हनी इन दैम बीइंग 40% एंड 75%। जो आपके पास मिक्सचर है हनी और वाटर का, उसमें जो पहला वाला मिक्सचर है, फर्स्ट मिक्सचर जो है उसमें 40%, और जो सेकेंड मिक्सचर है उसमें 75% किसका पता है, हनी का पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ 5 गैलन्स ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहला वाले का 5 गैलन, और ये बोला जा रहा है आर मिक्सड विथ 8 गैलन ऑफ सेकेंड, दूसरे वाले का 8 गैलन। तो बोलता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हनी
टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर जो फॉर्म होगा, इस नए मिक्सचर में हनी का और वाटर का क्या रेशियो है ये बता दीजिए। तो इसको हम लोग चाहें तो बिना एलिगेशन के भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ये भी समझेंगे कि मिक्सचर का क्वेश्चन है तो मिक्सचर ही लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको हम बता दें हर जगह मिक्सचर का रूल लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो इजीली आप सॉल्व कर लीजिए, कोई और मेथड से भी आसानी से आपको लगता है कि निकल जाएगा तो उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं एलिगेशन ही आसान है तो आप एलिगेशन ही लगाइए। तो हम आपको दोनों तरीके से समझाते हैं। अगर ये बोला जा रहा है कि पहले वाले मिक्सचर का 5 गैलन है और सेकंड वाले मिक्सचर का 8 गैलन, तो आपको रेशियो चाहिए। तो रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये 500 गैलन हो यहाँ 800 गैलन हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5:8 का रेशियो अभी भी है, ये 0 कैंसिल होकर फिर 5:8 ही बच जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब सोचिए पहले वाले मिक्सचर में 40% हनी है। 40% हनी का मतलब 40% को फ्रैक्शन लिखने आता है, क्या लिखेंगे 2/5। मतलब अगर 5 kg का अगर मिक्सचर होगा, 5 kg का अगर मिक्सचर होगा तो 5 का ही तो 40% वैल्यू 2 होता है। तो अगर 5 किलो का मिक्सचर अगर मेरे पास है तो 5 का 40% अगर 2 होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं 2 kg जो है ये क्या बच जाएगा हमारा, हनी हो जाएगा। और ये 5 का मतलब अगर यहाँ 500 हम लोग मान के चले हैं ये फर्स्ट मिक्सचर का, तो हनी का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए 200। किसी कोई प्रॉब्लम। दूसरा 75% है दूसरे वाले मिक्सचर में, तो 75% को सिंपली लिखें 3/4। किसी कोई प्रॉब्लम। मतलब अगर मिक्सचर मेरा 4 kg होगा तो 4 का 75%, 4 का 75% वैल्यू कितने के बराबर होता है 3 के। तो 3 kg वैल्यू किसका आ जाएगा, हनी का आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट अगर 800 kg है तो हम लोग यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट यहाँ कितना दिखेगा 200, तो 3 यूनिट कितना लिख सकते हैं 600 kg। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। तो आपको क्या चाहिए आंसर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हनी टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अगर नया मिक्सचर बनाया जाए यानी कि 8 + 5 यानी 800 प्लस यहाँ 500 की बात करें तो टोटल हनी कितना आपको दिखेगा। तो पहला वाला में हनी है 200 लीटर, दूसरे वाले में हनी है 600 लीटर, तो 600 + 200 मिला के टोटल हनी हो गया 800 लीटर। अगर बात करें वाटर का तो पहले वाले में जो वाटर का मिक्सचर बचेगा वो टोटल मिक्सचर 500 में 200 अगर हनी का माइनस हो जाएगा तो पहले वाले में वाटर बच जाएगा 300 और प्लस दूसरे वाले में टोटल मिक्सचर अगर 800 है और 600 kg उसमें हनी का है तो वाटर कितना बच जाएगा 200 kg। यानी जो रेशियो निकल के आएगा हनी और वाटर का वो 8:5। 800:5 होने का मतलब क्या आंसर आ जाएगा 8:5। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब आपको हम समझाते हैं दूसरा मेथड। अगर आप यहाँ 5 किसी के दिमाग, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 500 800 क्यों ले लिए, क्योंकि ये रेशियो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं भी लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए आप साइड में यहाँ दिखाते हैं कि ये अगर मान लीजिए 5 kg गैलन ही रहने देते और यहाँ पर 8 गैलन ही रहने देते, तो अगर 40% पहले वाले में हनी है तो 2/5 होता। तो क्या लिखते 5 यूनिट इक्वल, यानी कि 5 का ही 40% 2 है, तो 5 यूनिट जो है ये टोटल मिक्सचर अगर 5 गैलन के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर 1 के, और ये 2 यूनिट हनी निकालते तो कितने के बराबर आ जाता 2 गैलन के। मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले वाले मिक्सचर में हनी कितना बच जाता 2 गैलन और वाटर कितना हो जाता, हनी अगर 2 गैलन तो वाटर बच जाता 3 गैलन। सेम उसी प्रकार से सेकंड वाले मिक्सचर के लिए, सेकंड वाला जो 8 गैलन है इसमें क्या बोला गया है 75% जो है वो क्या दिया गया है हनी का, तो 3/4 लिख सकते हैं। 4 अगर टोटल मिक्सचर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर, तो हम लोग 8 गैलन के लिख सकते हैं। 1 यूनिट कितने के बराबर, तो लिख सकते हैं 2 गैलन के, और निकालना कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितने के बराबर 6 गैलन के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हनी निकल के यहाँ आ गया 6 गैलन, और हनी जो ऊपर में निकल के आया पहले वाले में वो 2 गैलन, तो टोटल हनी कितना आ जाएगा ये 2 गैलन और ये 6 गैलन, तो मिल के हो गया 8 गैलन हनी। ऐसा समझिए मिक्सचर में
5 गैलन और 8 गैलन के मिक्सचर में टोटल हनी आ गया 8 गैलन। और अगर बात करें वाटर का, तो पहले वाले में वाटर है 3 गैलन और दूसरे वाले में वाटर कितना बच जाएगा, तो 6 गैलन अगर निकल चुका है हनी तो 2 गैलन बच जाएगा टोटल मिक्सचर 8 गैलन में से। तो 2 गैलन यहाँ बचा सेकेंड वाले में, 3 गैलन बचा फर्स्ट वाले में, मिला के कितना हो गया वाटर 5 गैलन। मतलब जो रेशियो निकल के आया वो कितना रेशियो निकल के आ गया, 8:5 का निकल के आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को मिक्सचर के रूल से। तो इसको अब हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा अगर जिनको ज़रूरत हो। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को एलिगेशन से बनाना होता, मतलब एलिगेशन से ही बनाने की कोशिश किए होंगे, तो आप मिक्सचर का रूल यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, आपको दोनों का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कि एक हमारे पास है कितना गैलन, 5 गैलन, दूसरा कितना है 8 गैलन। इसमें कितना है, पहले वाले में हनी 40% और दूसरे वाले में हनी कितना है 75%। अगर ये नहीं जानते हैं एवरेज, तो एवरेज आप सिंपली निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सा तरीका हम समझाए थे एवरेज निकालने का, कि 40 × 5 कितना हुआ 200 प्लस 75 × 8 कितना होगा 600 अपॉन टोटल 8 + 5 13। इतना परसेंट तो एवरेज आ जाएगा। मतलब कितना 800/13%। परसेंट का मतलब 1/100, मतलब 8/13। मतलब मिक्सचर टोटल 13, उसमें हनी कितना 8। तो जब हनी 8 तो वाटर कितना 5। तो हमको क्या पूछा है, हनी टू वाटर, मतलब सिंपली आंसर कितना 8:5। यहाँ से भी आपका ऐसे आसानी से आंसर किया जा सकता है। तो अब हम लोग खैर एलिगेशन का यूज अगर करने वाले थे, उसको देखिए तो आप कैसे करते। तब आपको सोचना पड़ता कि 40 - x, यहाँ पर क्या आ जाता 40 - x, यहाँ क्या लिखना होता x - 75। और यही जो रेशियो है वही रेशियो तो है 5/8 का। मतलब कहने का ये, बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं, मतलब कहने का ये कि x - 75 अपॉन 40 - x, ये वैल्यू जो है 5/8 का, मतलब 8x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो 600 = 200 - 5x। इसको इधर ले आइए, 8 × 5 = 13x बराबर 800, x = कितना, तो निकल के आ जाएगा 800/13%। इसको फिर से आप लिख सकते हैं 8/13, परसेंटेज का 1/100 से 00 ख़त्म। मतलब ये हमारा मिक्सचर और ये हनी। तो वाटर कितना हो गया, वाटर यहाँ से आप लिख सकते हैं वाटर = 5 यूनिट। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो रेशियो आया हनी इज टू वाटर का वो 8 कितना 5। क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज़रा देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इसका जो हिंदी, बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो शायद इंग्लिश में, हिंदी भी इसका देखना चाह रहे हो, बट स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लेता है इस स्लाइड पे, इसलिए जगह थोड़ा सा कम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम इसलिए हिंदी यहाँ पे इसका नहीं दिए हैं। आप लोग क्या करें, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका हिंदी भी क्वेश्चन का दिया हुआ है। आप आसानी से हिंदी एंड इंग्लिश जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं और सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ आप समझने की कोशिश करें। बोलता है कि देयर आर 2 सॉल्यूशन, 2 प्रकार का सॉल्यूशन है, मतलब मिक्सचर है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यहाँ दिया है कि एसिड प्लस वाटर, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी है और वाटर भी है, विथ कॉन्सेंट्रेशन 50% एंड 80%। मतलब पहले वाले में जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, एसिड प्लस वाटर का, वो 50 है, और दूसरे वाले में जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर है वो कितना है 80 है। बोलता है दे आर मिक्सड इन ए सर्टेन रेशियो, वे दोनों को मिलाए जाते हैं। कैसे मिलाए जाते हैं, एक निश्चित रेशियो में, टू गेट 62% सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि 62% वाला मिक्सचर प्राप्त हो, 62% कॉन्सेंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त हो। तो आप यहाँ से आसानी से समझ में आ गया होगा कितना ये मिलाया होगा। अगर ये पूछा जाता तो सिंपली एलिगेशन अभी तक में लगा दिए होते, अभी लगा भी देते हैं। 62 माइनस हो जाएगा 80 में से, तो क्या बच जाएगा 18,
और फिर 62 माइनस 15 क्या बच जाएगा, 12, यानी कितना रेशियो निकल के आ जाएगा, 6 से 3, 6 से 2, यानी कितना 3:2। अब क्या कह रहा है, आगे जरा सा पढ़ा जाए। बोलता है दिस सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ 6 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जो ये सॉल्यूशन जो नया वाला बना है, यानी नया वाला जो सॉल्यूशन बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंट का है, तो 62% का। इस सॉल्यूशन को मिलाया गया है 6 लीटर ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया गया है, ताकि जो ओवरऑल मिक्सचर बने उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए वो कितना परसेंट हो जाए, तो 50%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और हम आपको समझाना चाहेंगे। क्या वो कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा एक लाइन, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो में इसको अच्छे ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझेंगे। फिलहाल याद ये रखना है कि इफ़ वी ऐड प्योर वाटर इन ए मिक्सचर, pure water in a mixture, then concentration of water will 100%। जब हम लोग बात करेंगे कि कभी भी किसी मिक्सचर में प्योर वाटर अगर हम लोग ऐड करने जाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 100% समझेंगे। 100% का मतलब ही प्योर होता है, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और अगर 100% ये प्योर लिक्विड है वाटर का, तो इसमें कोई भी अदर क्वांटिटी कितना परसेंट माना जाएगा, 0%। अगर मान लीजिए आप मिल्क में वाटर को ऐड किए, तो वाटर जो भी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं वो प्योर है, तो उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिखेगा, 100% प्योर। और इसी में आपको पूछ दे कि मिल्क कितना, तो ऑब्वियसली बात है 0%। तो आपको इतनी ही बातें को याद रखना है। इस पर हम पूरा डिटेल एक अलग से वीडियो बना के इसका क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल आप देखिए कि आपके पास जो मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 62%, और उसमें 6 लीटर हमको वाटर ऐड करना था, ताकि 50% कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो सके। तो हम आपको समझा दिए कि अगर आपको वाटर ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है, 6 लीटर, और कैसा वाटर ऐड करना है, प्योर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने मन से आप कितना लिखेंगे, 100%। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ एलिगेशन का जरा यूज करते हैं। जब एलिगेशन का यूज करेंगे तो 100% माइनस 50%, 50 आ जाएगा, और 50% माइनस 62%, तो यहाँ पर एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 6 लीटर वाटर हमको ऐड करना है, लेकिन ये हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, एसिड कॉन्सेंट्रेशन को। तो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इस वाटर में कितना हो जाएगा, 0%। कितना हो जाएगा, 0%। अब इसको माइनस करिए, क्या बोलना चाह रहे थे कि ध्यान से कि 0 माइनस 50, तो कितना बचा, -50। और देखिए 50% और माइनस 62%, तो कितना बच जाएगा, -12%। अब जो रेशियो निकल के आपका आएगा वो कितना का रेशियो आ जाएगा, तो 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 25 बार में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना लीटर का है, 6 लीटर का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1 लीटर, और 25 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 लीटर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? मतलब जो ये एसिड है 62% कॉन्सेंट्रेशन वाला, उसका टोटल क्वांटिटी कितना है, 25 लीटर। और इस 25 लीटर को ही तो हम लोग देख रहे हैं कि 3:2 में 50 और 80% वाला दो अलग अलग सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को ऐड करके 62% वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला मिक्सचर बनाया गया था। तो 50 और 80 वाला का रेशियो क्या है, 3:2, और ये 62% वाला मिक्सचर कितना टोटल निकल के आया, 25। तो आप क्या यहाँ से अलग अलग इसको अगर कर लें तो क्या होगा, 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल टू कितने के, इक्वल 25 के, 1 यूनिट कितने के, 5 के, 3 यूनिट 15 के, और 2 यूनिट 10 के। तो आपसे तो यही पूछा गया है कि हाउ मच 80% सॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड इन द इंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में 80% कॉन्सेंट्रेशन वाला कितना लीटर सॉल्यूशन यूज किया गया है, तो ये 80% वाला कितना यूज किया गया है, 10 लीटर। यही आपका आंसर है।
अब जो हम समझाना चाह रहे थे इससे पहले, जो ये पॉइंट यहाँ पर बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि इफ़ वी ऐड प्योर वाटर इन ए मिक्सचर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल 100%। जब भी प्योर वाटर आप ऐड करेंगे तो वाटर कितना एज्यूम करना है 100, और अदर कितना यूज करना है 0। तो चूंकि यहाँ पर हम एसिड लेके चले थे तो यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा था, तो वाटर में एसिड, चूंकि सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, एसिड एसिड एसिड, तो यहाँ एसिड अगर लेके चले 62% तो यहाँ वाटर तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं 0%, और ओवरऑल में यहाँ एसिड लिखे हैं कितना 50%। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अगर आप ऐसा चाहते कि हम वाटर लेके इसको सॉल्व करते तो आप वाटर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर नीचे में हम आपको वाटर के साथ दिखाते हैं। अगर 62% एसिड वाले 62% कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड में वाटर का परसेंटेज देखा जाए तो कितना आप बोल पाएंगे? तो 38%। अगर 62% एसिड है तो वाटर कितना आ जाएगा? 38%। और यहाँ देखिए 6 लीटर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो आप वाटर का परसेंटेज देख रहे हैं 38, यहाँ भी वाटर ऐड कर रहे हैं प्योर, तो प्योर वाटर कितना लिया जाएगा 100%। और जो मिक्सचर बने वो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए एसिड का वो 50 होना चाहिए। इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि जो वाटर बचना चाहिए वो भी 50 बचना चाहिए। अब यहाँ आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, तो करिए, क्योंकि ये भी क्या हो गया वाटर, ये भी क्या हो गया वाटर, ये भी क्या हो गया वाटर, मतलब सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब अब आसानी से यहाँ पर हम लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो करिए 100% माइनस 50 क्या बच जाएगा 50% इज टू 50% माइनस 38 क्या बच जाएगा 12%। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये 25 और ये क्या कह सकते हैं 6। तो ये जो 6 यूनिट है यही तो है 6 लीटर। फिर से यहाँ पर 25 यूनिट कितना आ जाएगा 25 लीटर। मतलब ये कह सकते हैं कि 38% वाटर वाला जो मिक्सचर बना है उसमें 25% उस पूरे मिक्सचर का क्वांटिटी है। तो 38% वाटर का कहने का यही मतलब ना हुआ कि 62% सल्फ्यूरिक एसिड वाला मिक्सचर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? और 62% सल्फ्यूरिक एसिड वाला मिक्सचर जो है वो किससे बना था? तो 50% और 80% वाले से। और 50 और 80% वाले को किस अनुपात में मिलाया गया था, किस रेशियो में यूज किए थे 3:2। तो आप फिर से 3 + 2 5 यूनिट इक्वल टू 25, 1 यूनिट इक्वल टू 5, 3 यूनिट 15 और 2 यूनिट इक्वल टू कितना 10। सबको समझ में आया अच्छे से ढंग से? अब अगले क्लास में जो अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे हम लिखे हैं इस कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इसका एक छोटा सा पार्ट यूज़ किए हैं, क्यों होता है ये, कैसे होता है, इनके बारे में और भी डिटेल बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई वीडियो को लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करिए और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।